हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब गाइस। आई होप सो कि आप लोग की जेई की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। लेकिन ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जो जेई की तैयारी बहुत अच्छे से ना करके वो अगले साल ड्रॉप करके और फिर जेई के लिए फाइट करने की सोच रहे होंगे। दे विल प्लानिंग लाइक दैट। ओके, सो उन बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, आप लोग इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा गाइस। हम लोगों ने सुपर 100 बैच लॉन्च कर रहे हैं हम, ठीक है, सुपर 100 बैच, ठीक है, सुपर 100 बैच में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आप लोग को, बस ये आप लोग के लिए एक इन्फॉर्मेशन है, बड़ी प्यारी सी, ठीक है, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। सुपर 100 बैच जो कि जेई एडवांस के लिए तैयारी कराने वाला है, जेई मेन के लिए तैयारी कराने वाला है 2022 के बच्चों के लिए, जो बच्चे 2022 में जा करके पेपर देने वाले हैं। क्लियर है, ये उन बच्चों के लिए है। इसमें जो आपके फैकल्टीज होंगे जो आपको मेंटरशिप देंगे वो सारे IITians होंगे। फिजिक्स पूरा मैं कराऊंगा, पूरा मतलब A to Z फिजिक्स पूरा मैं कराऊंगा, जो कि बच्चों की चाहत होती है, आपकी भी चाहत होगी आई थिंक, ठीक है। सो पूरी फिजिक्स A to Z, either that is मैकेनिक्स और that is थर्मल और that is इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और that is रे ऑप्टिक्स और मॉडर्न फिजिक्स, एवरीथिंग आई विल कवर। ओके, उसके बाद केमिस्ट्री की बात रही तो केमिस्ट्री में आपको IIT मद्रास के रमेश सर और साथ में IIT कानपुर के विजय सर हेल्प करने वाले हैं। और जब बात आएगी मैथ्स की तो मैथ्स में आपको IIT कानपुर के आशीष सर और एक और आपके नए फैकल्टी बहुत जल्दी आप लोग को ज्वाइन कर लेंगे, वो भी एक IIT ग्रेजुएट ही होंगे। क्लियर है, सो ये एक IITians की टीम है जो कि आपको मेंटरशिप देगी। अब बात ये आती है कि सर 100 बच्चों का बैच है, तो बाय द वे गाइज ये बैच जो है स्प्लिट हो जाएगा आगे चल करके, दैट्स व्हाई इसको मैंने 100 बच्चों के बैच में मार्क कर रखा है, ठीक है। इसमें ऑफलाइन भी आ सकते हैं बच्चे आना चाहें तो, ठीक है, और ऑनलाइन भी करना चाहें घर से तो कर सकते हैं, ऑफलाइन एज वेल एज ऑनलाइन बोथ आर पॉसिबल। अब बात आती है कि सर ऑफलाइन में कहाँ आना होगा, तो आपको न्यू एरा कोचिंग रीवा आना होगा, न्यू एरा कोचिंग रीवा, न्यू एरा कोचिंग रीवा, रीवा मध्य प्रदेश। रीवा कहाँ पे है माय डियर, रीवा आपका MP में है, ठीक है, रीवा आपका MP में। नियरेस्ट लोकेशन की बात करेंगे तो भोपाल से 500 किलोमीटर है, इलाहाबाद से 150 किलोमीटर है, इंदौर से बात करोगे तो 1000 किलोमीटर है, ठीक है। मतलब आसपास की बात करोगे तो ये ऑलमोस्ट ये मान के चलो कि आप ये मान के चलो कि MP और UP के बॉर्डर में टच करता हुआ थोड़ा सा है। ओके बच्चा पार्टी, तो यहाँ पे आप लोगों को न्यू एरा कोचिंग रीवा में आना पड़ेगा ऑफलाइन के लिए, ठीक है। इस बार हमने कुछ ऐसा किया है कि बच्चा ऑफलाइन क्लासेस अफोर्ड कर पाए, हम चाहते हैं। अभी बाय द वे यहाँ पे आ गया है कि 25 तारीख के बाद हाफ स्ट्रेंथ के साथ स्कूल्स चल सकती हैं सीनियर बच्चों की 11-12 की, मतलब दैट मींस कि हम ड्रॉपर बैच भी लेटर ऑन आगे प्रोसीड कर सकते हैं विद हाफ ऑफ द स्ट्रेंथ। ओके, सो उस बेसिस पे बच्चा पार्टी जो ऑफलाइन की फी होगी और ऑनलाइन की जो फी होगी वो दोनों फी मैं आपको बता देता हूँ। ये बैच आपका स्टार्ट हो रहा है 30 जुलाई से। कब से स्टार्ट हो रहा है माय डियर, ये 30 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और आप सब लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन में एक मैं फॉर्म ऐड किया हूँ, वो फॉर्म आप लोग जरूर फिल कर लीजिएगा, क्योंकि उस गूगल फॉर्म के बेसिस पे ही हम लोग आपको कॉल कर पाएंगे। नो डाउट आपके पास नंबर होगा, ठीक है ना, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं 8319873938। ओके, आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, ये मेरे फादर का नंबर है। आप डायरेक्टली इंक्वायरी ले सकते हैं, डायरेक्टली आप बात कर सकते हैं, आप कन्वे कर सकते हैं, आप क्या चाहते हैं आप पूछ सकते हैं। लेकिन मेरा सजेशन है कि डिस्क्रिप्शन पे जो दिया गया हुआ गूगल फॉर्म है उसको जरूर फिल कर लीजिएगा, क्योंकि किसी वजह से आप हमें अप्रोच नहीं कर पा रहे तो हम आपको जरूर अप्रोच कर लेंगे। ओके, सो ये तो हो गया कि कब से बैच स्टार्ट होने वाला है, ठीक है, कौन से टीचर्स होंगे और ये पर्टिकुलर नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। उसके बाद बात रही कि सर लास्ट ईयर का रिजल्ट क्या था आपका, तो लास्ट ईयर ऑलमोस्ट हमारे करीब 78 स्टूडेंट्स ने पेपर दिया था माय डियर, ठीक है ना। 78 स्टूडेंट्स में से अप्रोक्सीमेटली 48 स्टूडेंट्स हमारे क्वालिफाई किए थे जेई मेन, और हमारे पास जो बच्चे आए थे वो बहुत ही एवरेज और बहुत ही मतलब बहुत अच्छे बच्चे भी थे, बट वो मेहनती बहुत थे। ये सबसे अच्छी बात थी कि वो मेहनती बहुत थे। हाँ, शुरुआत में उनका ऐसा भी नहीं था कि लाइक वो कोई ऑल इंडिया रैंक 200 रहे और फिर ड्रॉप करके हमारे पास आ रहे हो तो हम उनसे ऑल इंडिया रैंक 500 एक्सपेक्ट करें, सॉरी 100 ऑल इंडिया रैंक 1 एक्सपेक्ट करें और 2 एक्सपेक्ट करें। वो एक बहुत ही जिसे कह सकते हो कि एवरेज बच्चे थे, उनमें से हमने अच्छा रिजल्ट निकाला। तो हमें विश्वास है कि हम आप में भी वो रिजल्ट निकाल सकते हैं, आप में भी मैं कहीं ना कहीं वो एक रिजल्ट देख रहा हूं, ठीक है। यहाँ पे 1-to-1 इंटरेक्शन है। 1-to-1 इंटरेक्शन का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि आपको जब भी जो भी इशू आ रहा है आप डायरेक्टली फैकल्टी से बात कर सकते हैं, डायरेक्टली उन्हें कॉल कर सकते हैं, डायरेक्टली आप सिस्टम से डिस्कस कर सकते हैं, है ना। अब मान लीजिए कि कहीं पे ऐसा हो रहा है कि 10,000 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, तो आप भी जानते हैं कि नो डाउट 10,000 स्टूडेंट्स हैं तो आपके लिए बहुत ही अफोर्डेबल होगा और बहुत अच्छी बात है, और 2000 रुपए में भी वो बैच आप लोग को अवेलेबल
करा दिया जाएगा, या 5,000 रुपये में, या फिर 30,000 रुपये में, जो भी एक्सपायरी, आई डोंट नो, लेकिन ऐसा करा जा सकता है। लेकिन उस कंडीशन में आप भी जानते हैं कि आप 1-to-1 जिसका फेस देख करके जा रहे होंगे, हो सकता है कि वो आपको 1-to-1 इंटरेक्शन में ना मिल पाए। यदि आप कार्तिकेय पांडे का फेस देख करके आ रहे तो मैं इतना प्रॉमिस कर सकता हूँ कि पूरी फिजिक्स मैं पढ़ाऊंगा और पूरी फिजिक्स में जो इंटरेक्शन मिलेगा आपको कार्तिकेय पांडे का ही मिलेगा। ओके बच्चा पार्टी, अब बात आती है कि सर इसकी फी क्या होगी, कैसी होगी, मैं आप लोग को बता देता हूँ। आप लोग का जो फी डिसाइड होगा वो बेसिस पे डिसाइड होगा किसके, एग्जाम के, ठीक है, और साथ में इंटरव्यू। जो बच्चे ऑनलाइन करना चाहेंगे उनको इंटरव्यू होगा, ठीक है, वो कॉल करेंगे, उनको इंटरव्यू का टाइम दिया जाएगा, इंटरव्यू मैं कंडक्ट करूंगा या कोई और टीचर कंडक्ट करेगा, ठीक है। और जो बच्चे ऑफलाइन होना चाहते हैं उनके लिए सबसे स्पेसिफिक है, तो ऑफलाइन की जो मैक्सिमम फीस है माय डियर, ऑफलाइन की जो मैक्सिमम फीस है दैट इज 45,000। क्लियर है, 45,000। एक्चुअली मेरी ऑफलाइन की फीस यहाँ की बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना, लेकिन ये जो बाहर से बच्चे आ रहे हैं क्योंकि उनके लिए हॉस्टल्स भी लेना उनको पड़ेगा, इसीलिए उनके लिए ऐसी फीस मैं ऑफर कर रहा हूँ। अदरवाइज यहाँ पे जो लोकल फी है दैट इज 1,40,000, ठीक है, ड्रॉपर्स बैच की। लेकिन जो बच्चे आ रहे हैं, क्योंकि 1,40,000 के पीछे कारण भी है यार, 1-to-1 इंटरेक्शन हर जगह नहीं मिलता ना, यहाँ 20 स्टूडेंट लेते हैं हम, लेकिन ये बात का ध्यान रखते हैं कि भाई हर बच्चे को ध्यान दे पाए, ठीक है। सो मैक्सिमम 45,000 और जो मिनिमम फीस लग सकती है वो लग सकती है 0 रुपीज़। अब बता रहा हूं मैं आपको कि कैसे क्या लगने वाली है फी, तो आपको आइडिया लग जाएगा। आपका एक एग्जाम होगा, प्रीवियस ईयर पेपर का क्वेश्चन पेपर होगा वो प्रीवियस ईयर का, ठीक है। कोई भी जेई मेन लेवल का पेपर आप तैयार करके आइए अपने, ठीक है ना, मतलब आप अपने तैयार करके आइए सारे पेपर्स, हम कोई भी एक जेई मेन का पेपर उठा के आपको देंगे, ठीक है, जिससे कि ये भी ना रहे कि भाई यार कोई उनको स्कॉलरशिप देनी थी तो उन्होंने जानबूझ के कुछ क्वेश्चन टफ दे दिए, नहीं, मैं एकदम जेई मेन का पेपर दूंगा आपको, उठा करके सीधा एक पेपर उठा दूंगा या फिर 2 पेपर को मिक्स करके आपको दे दूंगा, ठीक है। आप वो पेपर करिए, अब उस पेपर में आपके जिस हिसाब से भी परसेंटेज ऑफ स्कोर आप कर रहे होंगे, जिस हिसाब से आपके मार्क्स आ रहे होंगे, उस हिसाब से आपकी फी डिसाइड होगी। लाइक मैं आपको पहले बता देता हूं, यदि मान लीजिए कि आप 30% से ले करके और 50% के बीच में आप स्कोर करते हैं फॉर एग्जांपल, तो आपकी जो फी होगी माय डियर दैट विल बी अप्रोक्सीमेटली 35,000 के आसपास कुछ होगी, ठीक है, 35,000 के आसपास होगी। यदि आप उससे कम करते हैं तो नो डाउट आपकी 45 लगेगी, ठीक है। अब मान लीजिए कि आप 50% से ऊपर, मान लीजिए 50% से ले करके आप 70% के बीच में कर रहे हैं, मतलब 51 से 70 के बीच में कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में आपकी फी रिड्यूस होकर के हो जाएगी कितनी माय डियर, 25,000। क्लियर है, 25,000। अच्छा, अब मान लीजिए आप 70% से लेकर के और 80% के बीच में कर रहे हैं, फिर 85% के बीच में कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो वो आपका फी हो जाएगा कितना माय डियर, दैट विल बी लाइक 15,000, वो 15,000 हो जाएगा, ठीक है। और यदि आप मान लीजिए 85% से ऊपर करते हैं और आप यहाँ पे आते हैं, हमारे सामने ऑफलाइन पेपर देते हैं प्रॉपर तरीके से, है ना, तो उस कंडीशन में आपका जो फी होगा माय डियर दैट विल बी 0 रुपीज़। क्लियर है, 0 रुपीज़ आपका उस कंडीशन में फीस होगा। यदि आप यहाँ पे पेपर में आ करके 85% से ऊपर स्कोर करते हैं, प्रीवियस ईयर का पेपर होगा, ये भी नहीं कि कोई कठिन कोई नया पेपर, आप प्रीवियस ईयर के सारे जेईई के पेपर तैयार करके आओ, कोई भी साल का पेपर उठा सकते कि हम दे सकते हैं आपको, ठीक है। तो ये हो गया ऑफलाइन का। अब बात करेंगे ऑनलाइन के लिए, तो ऑनलाइन की जो मैक्सिमम फीस है माय डियर दैट विल बी 35,000। क्लियर है, ऑनलाइन की मैक्सिमम फीस कितनी होगी बेटा, 35,000 होगी, और मिनिमम इस कंडीशन में जो फीस होगी वो जरूर होगी आपकी 10,000। क्लियर है, 10,000 आपकी मिनिमम फी होगी, ठीक है बच्चा पार्टी। ये आपका इंटरव्यू के बेसिस पे डिसाइड होगा, आपसे 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 5 क्वेश्चंस में आप जितने क्वेश्चन सही करोगे उस हिसाब से आपको स्कॉलरशिप दी जाएगी, ठीक है। सो ये आपके ऊपर है, आप जिस मोड में भी आना चाहें आप आ सकते हैं। यदि आप ऑफलाइन मोड में आते हैं तो आप मेरे साथ रहेंगे, मतलब मेरे सामने रहेंगे आप 24 आवर्स, और मैं कहीं ना कहीं आपको ऑब्जर्व कर पाऊंगा और आप भी मेरे से बहुत कुछ सीख पाएंगे, ओके। तो यदि आप ऑफलाइन मतलब प्रीफर करते तो मेरे लिए ज़्यादा सही होगा, क्योंकि मैं आपको फेस टू फेस आपके ऊपर मेहनत कर पाऊंगा। और ऑफलाइन का इस बार मैंने ऐसा कोई फी भी नहीं रखा है कि आप अफोर्ड ना कर सकें। क्लियर है, और साथ में सबसे इंपॉर्टेंट, यदि आप में से कोई भी आर्मी रिटायर्ड या फिर आर्मी पर्सन का बेटा है, मतलब आपके फादर यदि आर्मी में है, तो आपको एक्स्ट्रा 5,000 रुपीज का डिस्काउंट दूंगा मैं अपनी तरफ से। क्लियर है, ये मैं अपनी तरफ से दूंगा माय डियर। यदि आप आर्मी रिटायर्ड पेरेंट्स हैं आपके, या फिर मतलब आपके पापा, सबसे मेन आपके पापा, कोई और फैमिली में होंगे तो उनका नहीं, पापा यदि आपके आर्मी रिटायर्ड है या फिर आर्मी में वर्किंग है अभी, तो गाइज ये आप लोगों के लिए, मतलब आपकी जो भी फी बनेगी उसमें मैं 5,000 में फर्दर एक्स्ट्रा ऑफ करूंगा। अब 0 रुपए होगी तो ऐसा नहीं कि 5,000 मैं दूंगा, ठीक है ना, ऑब्वियस सी बात है, फिर तो 0 ही हो जाएगी। तो गाइज ये हो गया आप लोगों का फी का पूरा स्ट्रक्चर, ठीक है।
अब आपके ऊपर है। देखो जो बच्चा ऑफलाइन यहां से करना चाहता है न्यू ईरा से, वो तो आंख मूंद के न्यू ईरा तुम चले आओ, बिना किसी टेंशन के तुम अपना टिकट बनाओ और न्यू ईरा चले आओ, डिस्कस करके इन नंबर्स में जानने की बात। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम से मैक्सिमम गिरी हालत में फीस कितनी होगी? 45,000। ठीक है, यदि इंडिविजुअली हम सब जानते हैं कि ऑफलाइन में जाकर के यदि 11th क्लास में पढ़ने जाते हैं और एक अच्छे टीचर से पढ़ने जाए तो 20,000 रुपए का ऑफलाइन ट्यूशन ले लेता है, 3 सब्जेक्ट का पढ़ने गए तो 60,000 रुपए। तो ऑब्वियस सी बात है कि ऑफलाइन का एक अलग ही क्रेज होता है। ठीक है, अब बात यह है कि ऑनलाइन में भी जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं हमसे, ऑनलाइन के लिए भी हो गया प्रॉपर तरीके से, उनको प्रॉपर क्लासेस प्रोवाइड कराई जाएंगी। जो ऑफलाइन की क्लासेस होंगी उन्हीं को हम ब्रॉडकास्ट कराएंगे ऑनलाइन वाले बच्चों के लिए भी, तो उनको भी बेनिफिट होगा। उनके लिए भी ऐसा नहीं होगा कि कुछ नया दिया जा रहा हो, कुछ अलग दिया जा रहा हो, नहीं, सेम चीजें उनको भी दी जा रही है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सो गाइज आप लोग सोचिएगा इसके बारे में। जैसा भी होता है, यदि आप डिसाइड करना चाहते हैं तो दिस इज द राइट टाइम, बिकॉज यदि आप वेट करते जाएंगे कि मैं पहले जेईई मेन का पेपर दूंगा, देन आई विल गो फॉर प्राइवेट कॉलेजेस और गवर्नमेंट कॉलेजेस, देन आई विल थिंक अबाउट ड्रॉपिंग, तो फिर ऑब्वियस सी बात है कि टाइम आपके हाथ से निकलता जाएगा। सो व्हाट आई विल सजेस्ट कि आपको अंदर ही अंदर पता रहता है कि मुझे ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो यदि आपको थोड़ा सा भी ऐसा लग रहा है कि मेरी कहीं ना कहीं तैयारी में कमजोरी है और मुझे नेक्स्ट ईयर के लिए जाना है, तो मेरा ये साफ साफ आपको सजेशन है कि आप ब्लाइंडली स्टेप लीजिए, आगे बढ़िए और जो भी है बोल्ड स्टेप लेकर के आगे बढ़िए। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये बात बोलना चाहूंगा बच्चा, यहाँ कोई बच्चा पैसे का चेहरा ना देखे। पहले आप अपनी कैलिबर को दिखाइए हमें, पहले आप अपने इस बात को दिखाइए कि आपके अंदर पोटेंशियल है, आपके अंदर क्षमता है, ठीक है ना, और उसके बाद आपकी फी डिसाइड होगी। और देखिए मैं तो ये आपको पहले बता चुका हूँ कि आप मार्केट में जाएंगे 2,000 रुपीज से लेकर के 1,20,000 1,40,000 सब तरह की फीस आपको मिलेंगी। आपको क्या जज करना है? इट्स ऑल अबाउट यू। ओके, आप जो भी जज करना चाहें आपको ध्यान दे के जज करना है कि आपको फैकल्टी समय दें, ठीक है ना। आप जिस फैकल्टी का फेस दे करके जा रहे हो वो फैकल्टी यदि वहां पे क्लास ले सके तो ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, क्योंकि देखो यार मैं मानता हूं कि डिस्प्यूट्स हमारे भी सिस्टम में आते हैं, बहुत सारी जगहों पे भी आते हैं, ठीक है ना, लेकिन एट द एंड ऑफ डे यदि आप मेरा फेस देख करके आए हो तो मैं आपके लिए रिस्पॉन्सिबली हर वक्त खड़ा रहूं, दैट इज द मेन थिंग। और कार्तिकेय पांडे ये चीज कर सकता है एटलीस्ट कि तुम मेरा फेस देख करके आए हो तो मैं पूरे समय तुम्हारे साथ रहूंगा। अच्छा, दूसरी चीज ये भी है कि मैं इंडिविजुअल फिजिक्स का भी प्लान कर रहा हूं इस बार कि मैं इंडिविजुअली फिजिक्स भी आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा, लेकिन उसके ऊपर जो भी डिसीजन होगा वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। ठीक है, सो गाइज अभी के लिए इतना ही। होप सो कि आप लोगों को खूब अच्छा लगा ये वीडियो, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, लेट देम नो, उनको भी पता चले। और गाइज कुछ भी आपके माइंड में है क्वेश्चन रिलेटेड टू ड्रॉपर बैच, आप इन नंबर्स पे कॉल करके और डिस्कस कर सकते हैं। और गूगल पे जाइए, डिस्क्रिप्शन फॉर्म में गूगल मतलब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, गूगल फॉर्म दिया हुआ है उसको भरिए अभी के भी। ओके, थैंक यू, टेक केयर।